अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़ी अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, लजीज और टेस्टी हलीम, जो कि खाने में देखने में भी बहुत लजीज लगता है। तो जो चीज़ मैं पहले ही कहती हूँ कि दिखने में अच्छी होती है तो खाने में भी मज़ा देती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार हलीम, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो यकीन जानिए कि आपका हलीम भी बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और आज जो मैं हलीम की रेसिपी आपको बता रही हूँ उस रेसिपी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको जो है ये रेसिपी पसंद आएगी। और जिस तरीके से मैंने मेहनत तो है इसमें, क्योंकि बग़ैर मेहनत के आपको पता फल नहीं मिलता है। तो जितनी मेहनत करें उतना फल मिलता है। तो मैंने मेहनत की है इसमें, चूँकि मुहर्रम में बनाना था, लेकिन मुहर्रम में मैं नहीं बना सकी क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैंने अभी लास्ट वीक मैंने इसको बनाया सैटरडे को। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी बताऊं कि हलीम जो है किस तरीके से बनता है। हलीम भी जो है 2-3 तरीक़ों से बनता है। पहला तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसकी अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और दूसरा हलीम जो है इस तरीके से मैंने बनाया है, तो उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हलीम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने 1 किलो चने की दाल ली है, 1 किलो मैंने जौ लिया है, 1 किलो गेहूँ लिया है। उसके बाद मैंने आधा किलो जो है मसूर की दाल, आधा किलो मूंग की दाल और आधा किलो जो है माश की दाल ली है। और ये 3 पैकेट्स मैंने घी के लिए हैं, क्योंकि घी में जो है अम्मी हमारी कहती है कि हर चीज़ अच्छी बनती है। तो हलीम बनाना है तो हलीम भी स्पेशल होता है, तो हलीम भी हम स्पेशल बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। तो अच्छा बनाने के लिए हमें घी चाहिए। उसके बाद मैंने देखें ये जो गेहूँ है इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया कि कोई कंकड़ या पत्थर जो है इसको साफ़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हलीम खाते वक्त हमारे मुंह में आए तो वो मज़ा जो है फिर ख़राब हो जाता है। चाहे वो जितना भी अच्छा हलीम हो, लेकिन अगर एक भी कंकड़ और पत्थर आ गया तो बस गए, आपकी वाट लग गई। उसके बाद ही देखिए मैंने जो गेहूँ और चने की दाल, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मतलब मिला लिया है। और मिलाने के बाद इनको मैं पानी में भिगो दूँगी ओवरनाइट, मतलब पूरी रात के लिए। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो दिन में कर लें। उसके बाद फिर मैंने जो है जब पूरी रात भिगो दिया था तो सुबह मैंने इसको चढ़ा दिया और देखिए ये अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है। फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो है हल्दी भी शामिल करूँगी, ताकि इसका जो है अलग से एक येलो येलो कलर आ जाए। अब इसको शामिल करने के बाद हम इसको पकने देंगे आराम से, तकरीबन 5-6 घंटे, क्योंकि मैं इसको पहले गलाती हूँ। गलाने के बाद फिर हम हलीम तैयार करते हैं। अच्छा, ऊपर जो इसका ये झाग आता जाएगा वो आप इसको निकालते रहिएगा, क्योंकि मैं इसका झाग निकालती रहती हूँ। और बाकी जो होता है उसको आप पकने दें। और इसको शुरू में जो है आप तेज़ आंच कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए उसके बाद आप मीडियम लो करके इसको पकने दीजिए, क्योंकि जो गेहूँ जितना अच्छा गलेगा उतने ही आपको जो है हलीम में टेस्ट और मज़ा आएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो यकीन जानिए कि बहुत ही अच्छा हलीम बनेगा। उसके बाद ये देखिए हमारा जो है ये अब तैयार हो रहा है। और फिर ये देखें अच्छा खासा हमारा बॉयल हो चुका है। और अब मैं जो है चूल्हे को जो है बंद कर दूँगी, ताकि ये भाप में जो है जो भी कसर रह चुकी है वो थोड़ा सा भाप में ये हो जाए। अब ये हमारा जो है जो गेहूँ बिल्कुल तैयार है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी सी प्याज ली है कौरमा बनाने के लिए। मैंने क्योंकि 5-6 किलो का हलीम है तो बन के 6-7 किलो होगा, तो मैंने 5 से 6 चम्मच अदरक लहसुन के लिए है और आधा किलो दही ली है और आधा पाव हल्दी
और आधा पाई जो है मिर्चें और मैंने धनिया लिए। अब ये प्याज को मैं ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने के बाद जो है मैं ये सारे मसाले डाल के इसमें जो है इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, हम जो हलीम बनाते हैं, मैं ऐसा हलीम, क्योंकि गोश्त अगर मुंह में आता है तो वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, जबकि हमारे घर में कोई भी गोश्त वाला इतना आइटम शौक से नहीं खाते हैं। ये मैंने क्या किया है कि मैंने गोश्त का जो है कीमा बना लिया था और कीमा बना के इसको मैंने ड्राई कर लिया, धो के। अब मैं इसमें डाला मैंने, अब ये सारे मसाले डाल रही हूँ और डालने के बाद अब मैं इसको भुनाई करूँगी और थोड़ा सा 1-2 हाथ भुनाई करने के बाद फिर इसमें पानी डाल के मैं इसको पकने दूँगी 10 से 15 मिनट, क्योंकि ये कीमा है तो जाहिर सी बात है जल्दी भी टेंडर हो जाएगा, लेकिन हमें इस मसाले की असर जो है भुनाई करनी है। तो ये देखिए सारे मसाले भी कीमे में मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने ये देखिए पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद मैं इसको पकने दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पके और 15 से 20 मिनट में इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने और पानी डाला है क्योंकि कीमा है और कीमे में जो है सारा मसाला जो है वो जज़्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है मैंने ये दाल, जितनी भी हमारी दालें थी जो मैंने ली थी, मूंग की दाल, मसूर की और माश की दाल और थोड़ा सा चावल, उन सबको मैंने देखे ये भिगो, मतलब से साफ़ पानी से पहले मैंने धोया है, वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने भिगोया है। अच्छा, इसको मैं जो है 2 से 3 घंटे भिगोऊँगी, उसके बाद मैं इसको भी चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बॉयल करके फिर उसके बाद हलीम में एक साथ ये चीज़ें डालती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। कुछ लोग होते हैं कि जो गेहूँ भी हलीम में जो है कच्चा डालते हैं। देखिए मेरा जो गेहूँ बिल्कुल लई हो गया है, क्योंकि मैंने इसको पूरी रात भिगोया था, फिर 3-4 घंटे मैंने इसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद मेरा जो गेहूँ जो है बिल्कुल लेसदार हो चुका है कि हाथ से भी टूट रहा है। जो लोग कच्चा सारी चीज़ें डाल के बनाते हैं उसका टेस्ट, और जो कि मैं बॉयल करके सारी चीज़ें बना रही हूँ उसका टेस्ट आप देखेंगे कैसा होगा। ये देखिए मैंने जो है अब इस तरीके से हलीम मैंने ये सारी चीज़ें, कोरमा और सारी दालें और वो डाल के मैंने इसमें चढ़ा दिया है बड़े पतीले में। 10 किलो का ये पतीला है, क्योंकि हमारी जो है 5-6 किलो चीज़ें हो गई थी, 7 किलो, तो 10 किलो मतलब पतीले में मैंने इसको बनाया है ताकि अच्छे तरीके से ये पकता रहे और बहुत अच्छा और मज़ेदार बने। ये जितना अच्छा बनता है उतना ही अच्छा टेस्ट इसका भी होता है। तो ये देखिए अब मैं इसको चम्मच से चला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि अभी ये बॉयल नहीं हुआ है और जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसको हल्की आंच कर दूँगी और हल्की आंच करने के बाद इसको मैं पकने दूँगी। जितना ये हलीम पकता है उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया था। अब मैंने देखें फिर निकाला है, लेकिन अभी तक जो है ये बॉयल नहीं हुआ है। अब ये मैंने वहाँ से कहा कि इसमें थोड़ा सा आप घोटा भी लगाएं, क्योंकि घोटा लगाने से ये होगा कि जो भी आपका अनाज होगा वो लेसदार हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप जब इसको खाएंगे तो आपके मुंह में साबुत साबुत नहीं आएगा। अब ये देखिए हमारा ये हलीम बिल्कुल अब रेडी होने पे है। मैंने अब इसको चम्मच से चलाऊंगी, क्योंकि वहाँ ने अच्छा सा घोटा लगा दिया है, तो हमारा हलीम बिल्कुल बहुत अच्छा परफेक्ट ये तैयार हुआ है। अब मैं क्या, इसमें अभी मैंने जो है नमक और गरम मसाला नहीं डाला है, ये मैं बाद में डालूँगी। नमक, गरम मसाला, तली हुई प्याज, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें मैं बाद में डालूँगी, ताकि जो है ऊपर से जब हम इसको डालेंगे तो जब मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो अभी मैं इसको चला रही हूँ ताकि हमारा हलीम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। और ये अब ये रेडी है। मैंने सारे हरे मसाले, गरम मसाले तैयार करके रखे हुए हैं। अब मैं इन सब पे देखिए मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और कितना अच्छा हलीम हम आपको लग भी रहा है, कितना अच्छा हलीम ये रेडी हुआ है। तो इस तरह का हलीम तैयार करने के लिए जो चीज़ें मैंने अगर आपको बताई हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे तो
यकीन करें कि आपको परेशानी नहीं होगी। वो हलीम जो है बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनेगा। जितना आप इसको हल्की आंच पे बनाएंगी वैसे ही लेज़दार यह हलीम आपका तैयार होगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह का हलीम बनाइए। मैंने जो है ये अभी लास्ट वीक बनाया था, क्योंकि मुहर्रम में अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुहर्रम में हमारे यहाँ बनता है। चूँकि मैंने नहीं बनाया तो मुहर्रम के बाद मैंने ये हलीम रेडी किया, और जिस तरीके से मैंने रेडी किया वो मैंने आपको तरीका बता दिए। आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही तरीके से इस हलीम को बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और रेशे वाला और लेसदार हलीम तैयार होगा, और जो भी खाएगा वो कहेगा कि वाकई बहुत ही अच्छा हलीम है। मिर्चें आप अपने हिसाब से रखें, मैं थोड़ा कम रखती हूँ इस वजह से, ताकि बच्चे और बड़े सब आराम से खा लें। हालांकि हम लोग जो है बहुत तेज़ मिर्चें खाने वाले हैं, स्पाइसी खाने बहुत पसंद होते हैं हमें, और हम जो है घर में ऐसे ही खाने बनाते हैं। लेकिन चूँकि सबके लिए हमें बनाना है तो हमने हल्की मिर्चें इसमें रखी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हलीम पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।